$5 मिलियन कैश को मैंने सीधे कूड़ेदान में फेंका, फिर तुरंत ढक्कन बंद किया और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं गया, 2 पुलिस वाले मेरे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने जमीन पर पड़ा बॉक्स उठाया, मगर वह खाली था। उन्हें लगा कि पैसे अभी भी मेरे पास हैं, इसलिए वे उसी दिशा में भागे जिधर मैं भागा था। उसी समय एक सफाई कर्मचारी ने कूड़ेदान खोला। उसे समझ आ गया कि ये पैसे शायद चोरी के हैं और तभी उसके दिमाग में एक योजना आ गई। वहीं दूसरी तरफ मैं अभी भी खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ रहा था। सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को लेकर मैं तुरंत उसके पास जा बैठा। आसपास पड़ा कचरा उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और भिखारी के कपड़े सिर पर ओढ़ लिए। तभी पुलिस वहां पहुंची, लेकिन वे मुझे पहचान नहीं पाए। उल्टा उन्होंने मुझसे ही रास्ता पूछा। मैंने आराम से दूसरी दिशा दिखा दी और उन्हें भटका दिया। उनके जाते ही मैं खुशी खुशी वापस पैसे लेने पहुंचा, लेकिन जब मैंने कूड़ेदान खोला तो पैसे गायब थे। गुस्से में मैंने डस्टबिन को लात मार दी। तभी मेरी नजर उस सफाई कर्मचारी पर पड़ी जो बॉक्स लेकर साइकिल से भाग रहा था। मैंने तुरंत एक बच्चे की साइकिल उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद टोनी अपने घर पहुंच गया। उसकी एक गंभीर रूप से बीमार बेटी थी, जिसके इलाज के लिए हर दिन बहुत पैसे चाहिए। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने नीचे वाले पड़ोसी होने का नाटक किया और कहा कि उसके घर से पानी लीक हो रहा है। टोनी तुरंत बाथरूम चेक करने दौड़ा। मौका मिलते ही मैं कमरे में बॉक्स ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही टोनी बाहर आया उसे सब समझ आ गया। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपना बॉक्स वापस लेने आया हूँ, वो पैसे मेरे हैं। लेकिन जब उसने देने से मना किया तो मैंने उसकी बेटी की दवा उठाकर उसे धमकाया। मजबूर होकर टोनी ने बॉक्स मुझे दे दिया। मुझे लगा आखिरकार मेरे पैसे वापस मिल गए, लेकिन जैसे ही मैंने बॉक्स खोला वो फिर से खाली था। तुमने कहा था तुम मेरे साथ खेलोगे, पैसे कहाँ हैं? अचानक बाहर से पुलिस की आवाज आई। घर चारों तरफ से घिर चुका है। मैं समझ गया कि टोनी ने मुझे धोखा दिया है। अगर पैसे छोड़ दोगे तो तुम्हें जेल नहीं होगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। नहीं। उसी वक्त 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुझे वहीं गिरफ्तार कर दिया। मैंने समझाने की कोशिश की कि टोनी ने पैसे चुराए थे, लेकिन टोनी बोला, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूं। मैं चिल्लाया, फिर तुमने पैसे पुलिस को क्यों दे दिए? टोनी शांत होकर बोला, क्योंकि पैसे तो पहले से ही पुलिस के पास थे। मैं हैरान रह गया। असल में टोनी ने पैसे मिलते ही पुलिस को खबर कर दी थी और मुझे पकड़वाने के लिए उनके साथ मिल गया। उसने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया। आखिरकार मुझे अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन जाते जाते पुलिस वालों से गलती से पैसे जमीन पर गिर गए। टोनी तुरंत बोला, ऑफिसर आपके पैसे गिर गए। पुलिस वाला मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, ये हमारे पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चोर तो पैसे नदी में फेंक चुका है। फिर उसने टोनी की तरफ देखा और कहा, शायद ये पैसे अब तुम्हारे हैं।